नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज को और मैं बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां मैं बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्रमांक 76, जहां पर ये आपने देखा होगा कि खेल जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब एक और पार्टी ने जब एंट्री मार दिया तो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता का मूड अगर बदलाव का आए तो कहीं कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके कोई अन्य पार्टी कहीं चुनने ना चल दे। इस संदर्भ में कहीं न कहीं जनता से जब बात की गई तो जनता ने भी ये बात कहा कि ये एक बेटर ऑप्शन है कि हमने कांग्रेस को भी वक्त दिया और वक्त दिया हमने बीजेपी को भी, लेकिन इन दोनों की विकास की जो नीति है मैंने देखा, लेकिन अब विकास की नीति को अगर अपनाना कुछ और अलग है तो हमें शायद आप पार्टी को जरूर चुनना होगा। इस संदर्भ में मैंने ये जो जनता से जब बात किया तो जनता के द्वारा तो ये बातें चलकर सामने आई ही, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस के और भाजपा के प्रत्याशी के बीच में जो अब टकराव जो थी वो कहीं ना कहीं अब एक और बढ़ गई है, जहां पर गेम जो है त्रिकोणी हो चुका है। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जब से आप पार्टी ने जब टक्कर दे दी और जब एंट्री किया उसने और टक्कर जब दे दिया तब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं अब कि अब सिर्फ चुरहट विधानसभा में दो पार्टियां नहीं बल्कि तीन पार्टी हैं और तीन पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। तो अब जनता के दिमाग में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब जनता को एक बेटर ऑप्शन मिल चुका है। अगर कांग्रेस विकास नहीं करेगी तो बीजेपी के पास जाना और बीजेपी अगर नहीं करेगी तो कांग्रेस के पास आना बहुत हो चुका है। लेकिन अब जनता ने यह भी देख लिया कि अब मुझे बेटर ऑप्शन मिल रहा है कि अगर ये दोनों नहीं करती तो हम तीसरे के पास जाएंगे और हो सकता है जब तीसरा नहीं करेगा तो चौथे के पास भी हम जाएंगे। जनता कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन ढूंढती है, जहां जनता के लिए बेटर ऑप्शन आ चुका है। वहीं मैं आपको बताता चलूं कि विधानसभा चुरहट की अगर बात की जाए तो एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी सत्येंदु तिवारी और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय सिंह राहुल जो कि अर्जुन सिंह के सुपुत्र हैं, यानी कि उनके जो पुत्र हैं ये, तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो रहा कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो मैदान में उतरने वाले राजनीतिक व्यक्ति सत्येंदु तिवारी ने पहले भी चुनाव लड़ा था, लेकिन जब ये चुनाव सामने आया तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि उनको भाजपा ने भारी मतों से जिताया। हालांकि भाजपा ने नहीं बल्कि जनता ने जिताया, जिनको हराने के बाद यानी कि सामने प्रत्याशी जो मौजूद थे अजय सिंह राहुल को हराने के बाद उन्हें महामंत्री बना दिया गया। लेकिन हमारे इस सीधी जिले में ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि कोई भाजपा सरकार में अभी तक सीधी से कोई मंत्री पद किसी को नहीं मिला, चाहे वो सांसद रही हो या सीधी से विधायक रहे हों या चुरहट से विधायक रहे हों या फिर धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम रहे हों, किसी को भी अभी तक मंत्री पद नहीं मिला। अब बात करेंगे हम कि आखिर में चुरहट में चल क्या रहा है। चुरहट में सभी का प्रचार चल रहा है, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, तो तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी यानी कि आप। और वहीं ये चीजें स्पष्ट बता दो कि दो लोगों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन तीसरा जो प्रत्याशी आपका यानी कि आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी है वो व्यक्ति हैं आनंद मिश्रा उर्फ राजन, जिनके पिता पहले से ही भाजपा में एक अच्छा कदम जमा के रखे हुए थे। ये स्पष्ट हो चुका है कि शायद राजन जो है जीत सकते हैं क्योंकि उनके पिता पूर्व सांसद रह चुके हैं, यानी कि सांसद रह चुके हैं। तो आज पूर्व सांसद के जो सुपुत्र यानी कि राजन मिश्र जो कि मैदान में उतर चुके हैं, यहां पर पूरा गेम ही त्रिकोणी हो गया है। अब जनता को एक अच्छा ऑप्शन भी मिल रहा। वहीं राजन के द्वारा बड़ी भव्य रैली भी निकाली जा रही है, जहां मैं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में धमाकेदार एंट्री देने वाले दल आम आदमी पार्टी ने इस बार सीधी संसदीय क्षेत्र के चुरहट एवं सिंगरौली में हवा टाइट कर दी है, जहां सूत्र बताते हैं कि सिंगरौली की सीट आपके खाते में जाना तय है। वहीं चुरहट भी कमजोर नहीं दिख रही। यहां से पूर्व सांसद गोविंद मिश्र के सुपुत्र आनंद गोविंद मिश्र राजन चुनाव मैदान में है। उनके मैदान में उतरने के बाद से हमेशा से भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबले वाली सीट को त्रिकोणी मुकाबले में ला दिया है। गुरुवार को एक बार फिर से जो है देखा गया कि आप प्रत्याशी आनंद मिश्र राजन के समर्थन में
पार्टी कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं ने करीब 35 किलोमीटर की भारी जनसंख्या के साथ रोड शो कार्यक्रम किया। यह रोड शो कार्यक्रम चुरहट विधानसभा के रामपुर नैकिन से शुरू हुआ, जो कि चुरहट होते हुए पटपरा पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। बीते 2 वर्षों से आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में उतरे अनिंद्र गोविंद मिश्र राजन ने यहां भाजपा कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं के बीच अच्छी खासी सेंध लगाई है। जगह जगह हुआ इनका भव्य स्वागत, जहां पंजाब से पहुंची विधायकों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की टीम का जगह जगह स्वागत किया गया है। रोड शो कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जानकारी के अनुसार रामपुर नैकिन से निकली रोड शो यात्रा का करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। और यहां पर ये बातें जरूर स्पष्ट हो गई कि जो यहां पर राजनीति में एंट्री किया मात्र 5-6 महीनों से, वो इतना टक्कर कैसे दे सकता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पहले से कोई ये मैदान में नहीं उतरे, जनता के बीच में नहीं गए। इन्होंने पार्टी जब ज्वाइन किया उसके 6 महीनों के अंदर बहुत ही अच्छी खासी इन्होंने अपनी पैच बनाई, जहां पर ये चीजें देखने को मिल पा रही हैं। स्पष्ट हो चुका है कि जनता के बीच और जनता के दिलों पर कहीं ना कहीं राज करते हुए दिख रहे हैं। एक बेटर ऑप्शन जो जनता को देखने को मिल पा रहा है। अब देखना यही है कि चुरहट की जनता इस बार किसे चुनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज है विधायक सत्येंदु से, तो पहले से ही नाराज देखने को मिल पा रहे अजय सिंह राहुल से। अब क्या तीसरा ऑप्शन जनता को अच्छा लगता है, क्या तीसरा ऑप्शन जनता चुनती है या फिर से पुराने में ही जाती है, ये बहुत सारी चीजें जो चलकर सामने आएंगी। वो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। 17 नवंबर को जो वोटिंग है, उस वोटिंग में कितने लोग भाग लेते हैं और किस तरीके से चुरहट का चुनाव होगा, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ और भी खास खबरों से जुड़े, जहां आपको तरंग 24 न्यूज पर देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा अगर पहली बार आप आए हैं तो, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना है YouTube पे। अगर आप फेसबुक पेज पर आप खबर को देख रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पेज को आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको अगली खबर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको शेयर जरूर करना है। बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आज आपने रोड शो किया है, एक शक्ति प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे इसको? हमारे युवाओं का बहुत मन था कि भैया कुछ ऐसा किया जाए कि चुरहट में एक नई क्रांति जागे। ये भाजपा के जो नशेड़ी और गजेड़ी लोग हैं, रोज रोज नई अफवाह उड़ाते हैं, तो लोगों को लगे कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के बीच जो ये मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है, उसके लिए आज एक ये शक्ति प्रदर्शन उनको दिखाने के लिए कि हम चुरहट में हैं और जीतेंगे। आपका एक वीडियो ट्रेंड पे आ रहा है अभी कि जो कुरेशी वाजपेयी है उनके हम छाती पे नहीं, देखिए क्या ये जो नशे के चपेट में चुरहट को ला दिया है, आज हर युवा नशे की चपेट में जा रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही चुरहट नगर पंचायत के चुनाव में विधायक बोलता है कि मेरे माथे चल रहा है कोरेक्स का धंधा। इस तरह के व्यक्ति और कुछ भी समाज में उटपटांग बोलेंगे, इनकी इतनी जरूरत होगी, किसी की हिम्मत है कि मुझे लड़ाए। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं और जनता मुझे लड़ा रही है, मेरे युवा साथी मुझे लड़ा रहे हैं। ये जो जबरदस्ती का भ्रम एक मिनट, ये जो जबरदस्ती का भ्रम जनता के बीच बिठा रहे हैं, 5 साल काम नहीं करेंगे और जब चुनाव आएगा तो फिर जबरदस्ती की अड़ंगेबाजी की, इसको ये लड़ा रहा है, उसको वो लड़ा रहा है, ये उनको जवाब है हमारे युवाओं का। आप देख सकते हैं जितने युवा आज हैं साथ में, वो चाहते हैं कि यहाँ पर कोरेक्स का धंधा बंद हो और विधायक ने जो किया उसको उसकी सजा मिले। इसलिए आज ये शक्ति प्रदर्शन था, है और रहेगा। इस बार का चुरहट का चुनाव है जो वो हमारे राजन भैया जीत रहे हैं। आप लोग सब देख रहे हो कि जहां लोगों के मन में 15 साल से बीजेपी का जो विरोध भरा हुआ है, लोग बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हैं और इस बार मध्य प्रदेश में एक बार जैसे पंजाब में और दिल्ली में झाड़ू गिरा है, ऐसे ही लोग मध्य प्रदेश में झाड़ू की लहर बनी हुई है और जिस दिन रिजल्ट आएगा झाड़ू ही झाड़ू होगा। कितनी
सफाई करने में सफल होंगे आप? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें? जैसे दिल्ली में, जहां दिल्ली में सभी पार्टियों का दिल है, वहां से सफाई हुई को 12 साल हो गए। पंजाब में सबका पेट भरने वाला, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने वाला पंजाब, उसमें अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे ही अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में ऐसा झाड़ू फिरेगा, इन दोनों पार्टियों वाले देखते ही रह जाएंगे जिस दिन रिजल्ट होगा। धन्यवाद।